प्रधान जी 26-27 दिन आपका धरना चल रहे हैं। हाँ। एक बार मुख्य मांग बताएं जो आपकी जो सबसे बड़ी मांग है। मेन मुख्य बात तो आज ये फिलहाल की है राखी का जो मामला है हमारा राखी। इसकी शुरुआत को करो। इसकी शुरुआत ये हुई थी आज से 5 साल लगभग 5 साल पहले। डैक बिल्कुल ओवरफ्लो हो गए थे जी। 2-3 बार गांव वाली कमेटी प्रशासन से मिले, मैनेजमेंट से मिले, गुहार लगाई, लेकिन इस पर कोई इलाज नहीं हुआ। इन पर पर्यावरण वाली बोर्ड पर भी यहाँ चेकिंग करके गए थे। मंडी वाले साथियों ने, व्यापारी भाइयों ने उनको लगा दिया उड़ा इनकी एप्लीकेशन, तो वो पर्यावरण वाले आए, गाँव वाले भी बुलाए, अन्नो सर्वे करवा, इनका 2 बार इनका पलंटी लगी 15-15 लाख रुपए जी। तो उसके बाद फिर इनका थोड़ी सी जागृति नहीं हुई, मैं गाँव वाले की मदद लेवा। गाँव वाले बुलाए, इन्हें बुला के बोला जी आप गाँव में सहयोग करो, राखी का कोई भी बंदोबस्त अकेले हम नहीं कर पा रहे। गाँव वाले ने फिर मीटिंग करके पूछा मैं फिर गाँव की क्या मदद कर सकते हो। बोला जी जो आप गाँव निर्णय लोगे आप इसका सहयोग करो, उठाना में हमारी मदद करो। गाँव वाले ने फिर चंदा इकट्ठा करके मशीन लगाई, वहाँ उठाना शुरू कराया और गाँव गुआंढ के नज़दीक नहीं बाद में बनाई है, वो बताऊँगा मैं। उठाना शुरू कराया, उससे जो आमदनी शुरू हुई फिर मीटिंग हुई गाँव की, भाई आप इस पीछे ने कहा ये कैसे यूज करा। तो आवारा पशु बहुत ज़्यादा हो रहे थे गाँव में। वैसे तो फसल की टाइम पर हर गांव में मुहिम है, किसान अपनी फसल बचाने के लिए इधर उधर आवारा पशुओं को कोई किसी गांव में छोड़ दिया, को बीड़ में छोड़ दिया, को बढ़िया। हमारा प्लांट की वजह से ज़्यादा है कि जो है 4 दुआरी है, इसके सहारा गाड़ी खड़ी करे और तार जी वो दिन में फिर अगले दिन गाँव में बड़े हुए। तो फिर निर्णय ले लिया कमेटी ने, गाँव राम में इकट्ठे हो गया भाई आप आवारा पशु इतने ज़्यादा हो रहे हैं, आपस में किसानों का भी जुट बजना शुरू हो गया था। भाई मेरे खेत में बैठ दिए तो मैं परान को नहीं करे, इन्होंने क्यों कर दिए। तो इस वजह से फिर निर्णय लिया गया भाई जो राखी की आमदन जो हो रही है वो अपना गौशाला स्थापित कर लो और पूरा अपना लगावांगे। फिर गौशाला की स्थापना कर ली और वो पैसा यहाँ यूज कराने लग गए। कमेटी बनाई दी, रजिस्टर्ड गौशाला है और इतना बढ़िया सिस्टम है गौशाला का, आप शायद विजिट कर भी ली होगी। और जो साथी नहीं गया है आज दिखाना उनको दोनों भाई। तो बात राखी की शुरुआत हुई गौशाला में, नहीं तो हमें पहले क्या कराया करते, गौशाला नहीं थी उस टाइम तक। हम फसल की टाइम पर जो डंगर होंगे 50, 20, 40, 50 जो भी वो इकट्ठे करके कहीं दूसरी गौशाला में चंदा सहयोग करे अंदर उन्हें उड़ भेजा करते। तो कल्याण जी जिस दिक्कत आपने गौशाला खोल ली, ये दिक्कत कड़ाई धरना क्यों करना पड़े? ये दिक्कत ये आई, वो आमदनी जो आने लग रही थी उससे विकास गौशालाओं का जो अपना काम शुरू हो गया बढ़िया। ये सरकार ने मैनेजमेंट ने क्या सोचा भाई ये काम दाम इनका बंद करा, इनका राखी फ्री ऑफ कॉस्ट होया करती, पहुँच इन्हें देनी पड़ा करती। ये भी इसमें मेरा नहीं सकते थी कि सरकार भाई इसे पर डिपेंड होगी, भैया तो बेचांगे और बेचोगे जब हमारा काम बंद हो जाएगा। गौशाला 1000 तो ऊपर गऊ है बेचारी, उनका और कोई दूसरा कोई चारा नहीं, बस ज़मीन नहीं गौशाला करना कुछ और। तो फिर यह नौबत इसलिए आई भाई उन्होंने इसका गेट का ताला लगवा दिया और हम तो मेरा बेटा बाद में कमेटी की राय ही नहीं ली भाई कोई ठीक है, कहीं भी से कोई भी मैनेजमेंट के पास लेटर भी आ जाए और भी आ जाए, कोई पॉलिसी बन जाए, लेकिन गाँव की राय तो लेनी थी नहीं। उस दिन तो गाँव की राय बिना इसका क्यों समाधान हो नहीं होया। फिर फंसवा दिए जब गौशाला बनवा दी, 3 गौवा ने मांग की मुहिम शुरू कर दी। तो गाँव राम 36 बिरादरी और भी अपना गुआंढी है जो साथी है दूसरे गाँव से, गौशाला कमेटियाँ, खाप पंचायतें, किसान संगठन बार बार उनकी यहाँ अपने समर्थन से दे के जाओ है। जब राखी इनके अड़ रही थी और इसकी कोई समाधान नहीं मिल रहा था थर्मल ने, तो गांव जब बुलाया तो लिखा या फिर कोई एग्रीमेंट वगैरह होया था प्रधान? नहीं, एग्रीमेंट नहीं होया क्योंकि गाँव राम तो आपको पता है अभी विश्वास पर चलते हैं बातें अपने जो समाजी सिस्टम में। ये भी इन बातों का उस टाइम पर जो अगर कोई एग्रीमेंट वगैरह मांगते तो शायद इनके उस टाइम पर तो इतनी गुंडी थी भाई कुछ न कुछ की मैं कर दे भी जरूर। तो उस टाइम पर गलती बनी है गांव का कि एग्रीमेंट नहीं करवाया गया और इतना बड़ा फैसला लिया और गांव ने इतना ज़्यादा खर्चा उठा लिया कि आज मुसीबत आएगी है गाँव पर भी। नहीं कमी रही है मान लो, लेकिन को कानून की प्रक्रिया भी हो उस सिस्टम में कहीं न कहीं विश्वास पर भी बात चल रहा है। परसों आपकी मीटिंग थी दुष्यंत चौटाला जी के साथ और कल शायद मुख्यमंत्री के साथ भी आपकी मीटिंग हुई है,
तो उस मीटिंग में आप मतलब कोई मौजूद था? हाँ, मैं जाएगा था ये कुछ बात हुई? वहाँ परसों 11 बजे 11:30 बजे करीब 48 नंबर कोठी जो डिप्टी सीएम के पास है चंडीगढ़, वहाँ हम राज्य मंत्री दुष्यंत से मीटिंग हुई हमारी। जी। उनने बिल्कुल सकारात्मक बात करी। भाई मेरा महकमा तो है नहीं, लेकिन मैं सीएम साहब की मीटिंग में जाऊँगा ही, सीएम साहब से भी बात करूँगा इस मुद्दे पर। पीके दास जी चीफ सेक्रेटरी इस डिपार्टमेंट के, उसको पहले मैंने बोल भी दिया था फ़ोन पर, तो आज मैं नहीं मिलूँगा। और मंत्री जी से भी बात करूँगा जिसका डिपार्टमेंट है, यानी कि चौधरी रणजीत सिंह। तो फिर मीटिंग के बाद बोला 5 बजे का करीब लगभग ख़त्म होगी, उस टाइम आपने मैसेज दे दूँगा जो भी बात होगी। तो मैसेज उनका तो आया फिर 6-7 बजे, लेकिन हमें 5 बजे 5:30 बजे चौधरी रणजीत सिंह की कोठी में बुला लिए थे। वहाँ से फ़ोन आ गया था, भाई आप चंडीगढ़ हो? महाजी चंडीगढ़ आ रहे हैं। हम बोले तो तुम कोठी में आओ, चौधरी जो मंत्री जी बुला रहे हैं। परसों शाम में फिर 6 बजे से 7:30 बजे 8 बजे तक 1.5-2 घंटा उनसे बात हुई। रणजीत सिंह जी के साथ मीटिंग? हाँ, मंत्री जी रणजीत सिंह के साथ। तो बात तो चलती रही। उन्होंने फिर बोला बट कल 10-10:30 बजे मैं पीके दास जी जो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा और MD डिपार्टमेंट के जो MD साहब है उनको यहीं बुलाऊंगा और आपकी यहाँ मीटिंग कराऊंगा। तो कल उन्होंने 11 बजे करीब फिर हमारी अच्छी मीटिंग कराई। सभी बातों पर चर्चा हुई, खुल के मैं बोल भी दिया। चलो सारी बातें करनी पड़ती है, कोई नरमाई कोई गरमाई, लेकिन बातों से हल होता है, ये तो आपको पता है। बोल दिया था चीफ सेक्रेटरी को, वहाँ से देख लो राखी तो उठ नहीं पाएगी बिल्कुल, गांव का सहयोग बिना आप कुछ नहीं कर सकते, और आपका सहयोग बिना गाड़ी हमारी भी चलानी मुश्किल है, क्योंकि जब धक्का कराएंगे नहीं तो उनको चलान काट दिया किसी गाड़ी वाला को। क्यों आजकल नियम भी से कर रहे हैं, 50,000 का चलान काटा है गाड़ी जब मान के काम के भैया ही भरवा वहाँ, तो उसमें फिर उनने मतलब सहयोग ये कुछ फैसला है मीटिंग में? फैसला फिर ऊपर सारे मुद्दों में चर्चा हो गया। उन्होंने 2-3 दिन का टाइम मांगा। अच्छा। भाई सीएम साहब से हमारी मीटिंग हुई नहीं, फिर वो बोले थी सीएम की मीटिंग में हमें बात रखा है सारी, जो भी हमने लिखित में उनको मांग पत्र भी दिया है, बात भी हुई है, हर मुद्दे पर चर्चा हुई है। तो उन्होंने 2-3 दिन का टाइम मांगा है। जो रणजीत सिंह जी ने एक बात कही थी कि राखी तो गौशाला नहीं चल जाकर थी, जिस बयान पर आपत्ति जताई थी गाँव वाले ने, पूरा गाँव वाले ने, परसों हमारे थे, तो उस बयान पर चर्चा हुई कुछ, क्या अपना ये बयान दिया था? वो उस बयान पर चर्चा हुई बिल्कुल इस बात पर भी बोला जी आप इस बात का गलत संदेश जाता है, कोई भी है बोला चलो इस हार की बात हुआ तो मेरा अलग मामला है, यहाँ की बात अलग है। वो जो कुछ बोला जाता है पहले नहीं, उस टाइम पर मैंने किया था कि मैं इस बात के लिए सकारात्मक सिस्टम में आ जाऊँ, मैं कोशिश करके सोल्यूशन की तरफ भाई कोशिश करांगे भाई इसका समाधान हो जाए। तो जिस टाइम थर्मल खुलिया गाँव वाले का कहना ये है, कुछ भाई लिखित में जिस तरीके से पेज भी ले रहे हैं कि 2007 में थर्मल का जिस टाइम उद्घाटन हुआ, उस टाइम जो सरकार ने आश्वासन दिया था कि वे तारी ये मांग मानी जाओगी, सरकार की तरफ से ये सहयोग दिया जाओगा, उन पर सरकार आज तक भी खरी नहीं उतरी है। चाहे पानी की बात हो, चाहे 10 किलोमीटर के अंडर में 16 गाँव में फ्री बिजली की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, तो के उस टाइम पर सरकार ने आश्वासन दिया था, एक बार बताओ आप। ये देखो आप मुझसे बोलिए मेरे, बताओ। इसके अंदर है कि सीएम की घोषणाएं 79% की बात है ये, साथ में बताइए। 2010 हाँ ठीक है। उस टाइम 749 परिवारों को सरकारी नौकरी मिलनी थी। 749 परिवार वो हैं जिनकी जमीन आई थी? बिल्कुल, वो है जिनकी खाते हैं प्लांट के अंदर, चेक पे जिस पे पैसे आए थे, 749 चेक आए थे। लेकिन यहाँ पर नौकरियाँ दी गई सिर्फ 130 ही, बाकी आप अंदाजा लगा लो 619 बच्चे आज भी वंचित हैं। अच्छा। और कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जिसकी आधा किला गया है, जिसका मान ले 1 लाख गई है, थोड़ा टुकड़ा गया है। ऐसे भी काफ़ी परिवार हैं जो आज भी वंचित हैं। और रही थी 24 घंटे बिजली की बात, ये बिल्कुल आप देख सकते हो खेदड़ को गांव और 24 घंटे बिजली, ये 2010 की है। 18 गाँव, ठीक है, 18 गाँव को 24 घंटे बिजली, और वो भी फ्री खेदड़ को। खेदड़ को यहाँ से प्लांट से डायरेक्ट बिजली दी जाएगी। यहाँ पर 1 घंटा बिजली नहीं रहती पूरा दिन, बड़ी शर्म की बात है। तो 2010 आज 2022 से करीब 12 साल तक 12 साल से जितनी भी आ रही वो फ्री है या अपना बिल भरने पड़े हैं? बिल भरने पड़े, बिल्कुल कनेक्शन काटते ही नहीं, और बहुत ज्यादा आ रहे हैं, 2-2 लाख बिल आ रहे हैं। गरीब आदमी तो क्या मिले नहीं, मतलब पूरा गाँव राम इकट्ठा है, सरकार से बात रखी नहीं भाई, तो अखबार की हमारी बात हुई थी पहले, हमने रोड जाम किया उस टाइम
प्लांट के प्रशासन थे, एसडीएम साहब थे, उन्होंने इस टाइम कहा था कि हम एमडी से आपकी मुलाकात कराएंगे और आपके गांव को 24 घंटे बिजली फ्री उपलब्ध करवाएंगे। कोर्ट में केस भी चल रहा है, लेकिन आज तक कुछ नहीं ऐसा। झूठे आश्वासन देते प्लांट से और प्रशासन से भी झूठा आश्वासन है। हमने पानी के लिए अथॉरिटी है गाँव के लिए, पानी के लिए इनको पानी देते हुए भी शर्म आ रही है। पीने का पानी या नहर का पानी? न पीने के लिए गांव को, भाई बड़ा गांव है, 10,000 कम से कम वोट है, आप लगा लो आबादी कितनी होगी, ठीक है। और इतनी पानी की गर्मी के अंदर इतनी शॉर्टेज होती है भाई, यहाँ पर परमानेंट पानी का प्रबंध है और कम से कम 5 दिन में गांव में घर के साथ पानी आता है। बताओ कैसे काम चलता है? इधर 24 घंटे पानी है, एक छोटा सा टुकड़ा पानी का देखते हुए भी इनको शर्म आ रही, बड़ी शर्म की बात। और ये घोषणाएं है जो ये आज तक पूरी नहीं हो रही है। स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, आप देखिए स्थानीय लोगों को रोजगार, जो हमारे बच्चे यहाँ पर अंदर लग रहे हैं, हम बार बार मीडिया के माध्यम से आपकी बात उठाते हैं, 7-7 हज़ार रुपये में लग रहे हैं, उनको 5-5 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, 2 हज़ार रुपये अपना ठेकेदार अपनी जेब में डालता है। क्यों डाले ठेकेदार? तानाशाही है इनकी, सब सेटिंग है ऊपर से नीचे तक, क्यों? अगर जो मना कर दे देने बाहर निकाल देते हैं, काटे भी है कोई? बिल्कुल कितनी तनख्वाह दिया करते? 6,500। लिया कितने करते? 9,000। मतलब 2,500 ठेकेदार लिया करता? 2,500 ठेकेदार लिया। तो तुमने पूछा नहीं किस चीज़ के? हमने पूछा था मादी हमारी पूरी तनख्वाह होनी चाहिए, हमने कम मिलने लग रही 9,000 में कह के लग गया। मैं बोला बेटा एक पास दे दो और 5,000 भर और भाई दे मैंने छाया दे वहाँ और भाई 5,000। तो कामरान ने कोई एक्शन नहीं लिया इस चीज़ पे? इस चीज़ का हमने बातचीत भी करी पहले प्रशासन से, लेकिन क्या कि कुछ तो ठेकेदार जो लोकल है और भी है, सबकी साठगांठ है। अब हमने धरना लगाया, ठेकेदार करेंगे? ठेकेदार कुछ लोकल भी है, कुछ बाहर के भी है, कुछ बाहर की कंपनियां हैं, सभी साठगांठ मिले हुए हैं। जेई है, जेई एसडीओ खुआरा, एसडीओ एक्शन खुआरा, एक्शन चीफ को खुआरा, ऊपर से चीफ मंत्रियों को खिला रहे, सब साठगांठ। और इधर राखी में क्या खेल चल रहे हैं? राखी में यही तो खेल चल रहा है। यानी 4-5 मुद्दे ऐसे हैं जो आश्वासन दिया गया, सबूत के साथ आप ले रहे थे, सरेआम भ्रष्टाचार हो गया। तो बिल्कुल भ्रष्टाचार मेहनत करी है जी हमने इसके ऊपर। अच्छा, केस मुकदमे भी डाल रहे, इनके पास गए भी, यहाँ रिक्वेस्ट भी करी है, हमारी एक नहीं सुनी। ना तो बिजली आंधी का अमन, ना पानी, ना बच्चा, ना रोजगार। 5-5 हज़ार में मोहताज हो रहे हैं बच्चे। 5,000 में तनख्वाह भी नहीं है किसी अफसर में हमारी परिवार का ही चला हुए हैं। 11,000 रुपये भी नहीं तनख्वाह, और वहाँ मिले फिर 5 भी न हुए। अच्छा, बच्चे पढ़ाने भी है, रोजी रोटी का भी सिस्टम सारा चलाना, कहीं चलाओगे बताओ मैं। और 11,000 दे के फिर मिले इनने कितने 6,500 रुपये, 7,000 रुपये, बाकी पैसे कहाँ गए? वो भी पंचर भी न मिले। एक भी नौकरी करके आवा तनख्वाह नहीं मिली। एक बार धरना जोड़ना इतना आसान काम नहीं होता जी, बड़ा मुश्किल हो। ये लोग दुखी हैं इस करके। 12 साल तक अगर आपकी मांग नहीं मानेगी तो ये बात ना लगे भाई, जब 12 साल तक तो सरकार कांग्रेस के टाइम पर 7 साल तक बीजेपी एक तक नहीं मानेगी तो आगे क्या होगी? बीच में 2 साल लाइफ में देंगे जी एक बार, 2013-14 में। उसके बाद बिल इतने आए, लोग भर ही नहीं सके। 3 गुना 4 गुना बिल आए। फिर इनने लाइट काट दी, हमारा काम 98% बिल भरा करता है। अच्छा, इन्हें बिल इतने तगड़े बिल दे दिए कि लोग भर ही नहीं सके। उसके बाद फिर जो एसडीओ मुड़ी गुड़ी देगा 2,000 रुपये पर बर्बाद है, अब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आज लग लोग हैं बिल ठीक नहीं होते। और आगे में है राखी महाराज, राखी तो गौशाला का मुद्दा हो गया। तो हमने इस चीज़ को दुखा, कुछ भी नहीं मिला। एक राख थी चूड़ी ठावा, इनकी चूड़ी भी नहीं ठाण दें देंगे। वो तो गवा भावे हिंदू हाँ, हमारी माता है, वो एजेंडा चलाओ ही है। और पूरा क्षेत्र में ये कर रहे हैं, गौशाला का निवाड़ा छीन रहे हैं। बताओ, हम दुखी होकर सारे मुद्दे सकाएंगे, सारे मुद्दे ही हल करवाएंगे, एक नहीं छोड़ देंगे। जहाँ हमने मरना पड़ जो बड़ा कर। तो आपके कुछ कहना चाहोगे? जो धरना चल रहा है लगातार? धरना जी 27 दिन से धरना चल रहा है। ये वैसे सरकार से भी काफ़ी बार मतलब 3-4 बार मीटिंगें हो चुकी है, और कल भी मिल के आए हैं। डिप्टी सीएम से मिले हैं, राज्य मंत्री नूरदान से और चौधरी रणजीत सिंह से। इनसे आश्वासन दिया है 2 दिन का टाइम हो रहा है, और 2 दिन का टाइम नहीं मांग माननी चाहती तो ग्राम स्तर पर, गौंड स्तर पर उनको और इकट्ठे कराएंगे हम कुछ न कुछ, हमारी सारी मांगे मानी जाए और इससे हमारा कोई आपके जो एमएलए अनूप धानक उनको ऊपर भी गाँव वाले ने कई सवाल उठाए हैं कि भाई वोट लेने तो आ गया 2.5 साल में आया नहीं, और न्यू कहने लग जाए भाई मैं तारा गाँव का हूँ, यूँ मेरा ही गाँव है। लेकिन 2 बार शायद उनसे पर्सनली आप मिले हो गाँव के जाके, उनकी तरफ तो कोई मतलब पॉजिटिव जवाब नहीं आया, बस न्यू कह दिया भाई मेरे बस की बात नहीं। तो अब के मान लो एक एमएलए जो वोट देगा कुर्सी बैठा हो, आवाज़ नहीं उठा रहे आपकी,
काफ़ी बार हमें 3-4 बार मिलना हुआ है धरने के दौरान भी, तो काफ़ी आश्वासन भी दिए भाई मैं राज्य उससे डिप्टी सीएम से बातचीत करूंगा, बाकी हल कोई हो नहीं पाया। वैसे चल तो रही प्रक्रिया में लग रहा है, राज्य मंत्री भी लग रहा है, कल भी बातचीत परसों भी बातचीत हुई थी, उसकी आश्वासन तो दिया है, बाकी देखो सरकार का 2-3 दिन में चल रहा तो 4 थे 6 थे, 2 राखी मजदूर से थे। खेदड़ गांव के कितने थे उसमें? सारे खेदड़ के थे जी चारों, एक एक पापड़ा का बिहार से। अच्छा, खेदड़ के 4 थे और एक जो बचा है जगदीप वो भी खेदड़ का पर एक कितने 3 या 4? तो उसमें तो घोषणा थी सरकार की भाई 20 लाख रुपये और एक सरकारी और एक डीसी दोनों की बात हुई थी। उसमें 2.5 लाख रुपये मुआवजा बाकी। हाँ 2.5 लाख दोनों में बाकी है। मुआवजा बाकी है, नौकरी तो कहाँ मिलेगी भाई साहब? नौकरी बाकी है, 4 साल की बात होगी। 4 साल 10 मई 2018 को है। तो इस 4 साल में जो नौकरी की बात हुई थी उस पर उस टाइम भी सरकार बीजेपी थी, आज भी। तो आप उन नौकरियां लेकर किसी से मिले या नहीं मिले? काफ़ी बार मिलना हुआ। किससे मिले आप? कृष्णलाल पवार जी आए थे उस टाइम मौके पे, उस टाइम काफ़ी बार मिलना हुआ। तो क्या भाई प्रोसेस में चल रहा है बातचीत, तो अभी तक तो कुछ हो ही नहीं। बाकी अभी एमडी साहब ने कल आश्वासन दिया है वह मतलब 4 बच्चों को डीसी रेट पे HPGS में हम ज्वाइनिंग कराएंगे और 2.5 लाख रुपये की जो बच रही है वो सीएम से जो सरकारी नौकरी यहाँ पर उस पर नहीं बोले कुछ ना, सरकारी नौकरी हम डीसी रेट पे। तो अब क्या मानो, देखो बहुत सारी चीज़ आप सबूत के साथ दिखाने लग रहे होता है, नौकरी की बात होता है, पानी बिजली की बात हो, सारी चीज़ों की यहाँ पर 12-12 साल तक सरकार न कर रही है। तो क्या मानो, क्योंकि आपकी ज़मीन है, आपकी ज़मीन में थर्मल बनाया गया और आपकी मांग पूरी नहीं हो रही और जो अपना मांगे नहीं है सरकार ने खुद अपनी तरफ से दी थी, क्या मानो इसमें पूरा? तो मतलब गाँव वाला यही है, सारे युवा साथियों की भी यही डिमांड है भाई जल्द से जल्द मतलब हर 749 चेक थे पर चेक वाई तो चलो नहीं हो सकता भाई, मतलब सारी कमेटी ने फैसला लिया भाई कम से कम जो बच्चे बच रहे हैं उनकी डीसी रेट पर तो कम से कम इनको ज्वाइनिंग करवाई जाए। चलो सरकार की पॉलिसी चेंज होगी अभी, कौशल योजना के तहत जो करवाया जाए उसमें तो नहीं हो सकता, हमें भाई डीसी रेट पर नौकरी दिलाई जाएगी। ये धरना पे मतलब मुख्य मांग की आपकी सिर्फ राखी की मांग पूरे होंगे धरना उठ जाएगा, गेट खुल जाएगा, इसके साथ और सारी मांग पूरी करवाएं जी। गौशाला में एक हमारे तक मौका दिया है गामरा में, ये जो सी मांग पूरी नहीं रही है करनी उन्हें पूरी करवाएगा मांग। कौन सी इसके अलावा और कौन सी मांग है? इसके अलावा जी एक तो नौकरी की, दूसरे नंबर की मांग है नौकरी जो रह रहे हैं। हाँ जो आपकी चाहे कुआई है, हाँ 719 रह रही, 719 और जो उनसे राखी में जुड़ से रहे तीसरे नंबर पर उनने सरकारी नौकरी, हम तो सरकारी की करे, बाकी डीसी रेट पे दो जो अभी हुई राम के जो कमेटी की सलाह है उनमें भी राजी हम तो। बाकी चौथी मांग है जी बिजली, माम नाम नहीं 10 किलोमीटर के दायरे में जितना गाँव आवा सारे ने बिजली। और आप आके देख लियो जी हरियाणा का कोई भी मंत्री आके देख लेगा जिस दिन आंधी तूफान आवा नहीं, इस राखी है कोई लद है, अरे धूम है, कितना काम तंग हो रहा है, हमने मुआवजा देना। पहले स्कूल के बच्चे द्वारा भी आवाज उठाई गई थी, हमने देखा था तो रोड भी काला रहा करता नहीं उठा घर मसोपा तक चली जाया, फसल भी खराब है अगर दी वही सब खराब जो बाड़ी के पत्ते थे उसको ऊपर राख जम जाती। सोनू जी ऐसा है, हम तो एक मांग इसमें छोड़ते थोड़ी सारी करवाएंगे, एक मांग तुम छोड़ते रहेगी तुम्हारी रहेगी कोई सुनाई। धरना में बैठ गए तो हमने 1 साल बैठना पड़े तो 2 साल बैठना, कोई दिक्कत। हाँ मैं पूरा गर्मी भी सह लेंगे, बरसात भी सह लेंगे, सारे मौसम सह लेंगे, लेकिन यह चीज़ को हमने कुछ भी नहीं मिला। धरना तो कुछ फर्क पड़ रहा है थर्मल में, कोई मतलब बात आ रही है सरकार के ऊपर कोई असर पड़ रहा हो? ये तो इनका अगर मेरा पटाई महीने पास यार आकर ले जाएंगे बिल्कुल इकट्ठे होना है, तो बंद हो जाएगा, ये नहीं मानेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगी ना, वो ओवरफ्लो बैक ओवरफ्लो हो जाएगी, हर रोज की डैमेज हो जाएगा। अच्छा जहाँ पर फिलहाल धरना लग रहा है ना 25 लाख रुपए की हर रोज की आमदनी थी और वो आमदनी रुकी जो लिक्विड जाया कर दी। हाँ और वो राखी उसमें डैक में गिरवाया नहीं लग रही फिलहाल पानी का थ्रू वहाँ जा रही है, और वो ओवरफ्लो होएगा नहीं, इनका कुछ जरिया ओवरफ्लो ना कुछ भी जरिया नहीं, बंद हो जाएगा। हाँ और क्या, अब तो जी अपने अपने विचार है, हमारा तो धरना का पूरा ये विचार है, एक मांग भी पेंडिंग थी, सारी चीज ले आएंगे ये पे लेंगे, बार बार थोड़े लड़ाई लड़े जा रहे हैं। 10 की 10 मांग पूरी नहीं होती, नहीं जब तक 10 की 10 मांगे हमारी पूरी नहीं होती। 11 मांगे 11 मांगे हमारी, 11 मांग आप 11 पूरा समझौता हो, 11 मांग ही पूरी करवाएंगे। एक कर दो 11 मांग 11 मांगे हैं जो 11 मांगे 1 मिनट जो काम
पहली मांग है थर्मल प्लांट खेदर की राखी के उठाने कार्य गौशाला कमेटी करेगी। ठीक है। दूसरी मांग है थर्मल प्लांट हादसे में 6 लड़के हादसे शिकार हो गए हैं। इसमें 4 उसी से मृतक थे, 2 बुरी तरह पीड़ित थे और उन्हें परिवार की एक सरकारी नौकरी 2.5 लाख रुपए कंपेंशन अभी भी अधूरा जो पूरा नहीं हुआ। तीसरी मांग है जमीन अधिग्रहण में जो परिवार नौकरी से वंचित हो नौकरी दी जाए। चौथा वेस्ट पानी की निकासी के लिए ड्रेन का निर्माण किया जाए। वेस्ट पानी कौन सा? वेस्ट पानी है दो ये खेता में जो खेता वाला जो ऊपर हो रहा है ना उसका ये फिलहाल कड़ा जाओ खेता में जाओ है और ऊपर हो रहा है जमीन खराब हो रही है ना उससे बिजाई भी कोनी ऊपर चौवाया गया जमीन खराब हो रही है उसमें पेड़ पौधे लगा लो तो क्यों लगाना कि है कोनी वो भी कामयाब कोनी वो भी कामयाब कोनी। और 5वीं मांग है खेदर गांव की जमीन पर थर्मल बना हुआ है, सभी गांवों से प्रभावित है, इसलिए थर्मल खेदर में नौकरी के लिए खेदर गांव के युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। पहले वो है गांव के युवा, उसके बाद बाहर के। जमीन खेदर की थी, बेरोजगारी खेदर में फैली है, तो जो गांव के युवा है ना सबसे पहले उनको नौकरी दी जाए। 75% वाली बात बिल्कुल 75 से 90 करनी चाहिए, ठीक है ना। छठी है खेदर गांव और 10 किलोमीटर के एरिया में 24 घंटे बिजली दी जाए और खेदर गांव को अलग से फीडर बनाकर थर्मल से फ्री बिजली दी जाए। अलग से फीड करवाएगा ना स्पेशल इसको अलग से बिजली। छठी मांग। 7वीं मांग हमारी है थर्मल प्लांट के पानी के टैंक में गांव खेदर के दोनों जलघरों से स्थायी पानी के लिए पीने का पानी दिया जाए इसमें, ठीक है। 8वीं मांग है थर्मल प्लांट खेदर के में चर्म रोग, एलर्जी, आंखों के रोग फैलते हैं। रोग इतने फैल रहे हैं डॉक्टर बन गए हमारे तो बरवाड़ा की सार के, ठीक है। चर्म रोग, एलर्जी, दाद वगैरह है राखी से, थर्मल प्लांट से, धुएं से जो प्रदूषण फैल रहा है उससे थोड़े बच्चों में बड़ा बुरा हाल हो रहा है। तो इस पर रोकथाम ऊपर इस पर हॉस्पिटल बड़ा हो रहा है और राखी आप प्रबंध करो। आश्वासन दिया था हॉस्पिटल, आश्वासन देते हैं, आश्वासन से बने क्या आश्वासन दे, अगर आश्वासन समाधान करो उसका तो इसके लिए हॉस्पिटल बना जाए अलग से। 9वीं मांग है खेदर पंचायत डीएवी स्कूल के लिए जमीन देने के लिए तैयार है। खेदर गांव जो स्कूल थर्मल बना इस गांव में है तो उसको जमीन देने के लिए तैयार है, खेदर को मना ही नहीं किया, ठीक है। हमारे बच्चे पढ़ ले डीएवी स्कूल के लिए बिल्डिंग थर्मल कॉलोनी से बाहर बनाया जाए ताकि आसपास के बच्चे पढ़ सके। इन्हें अंदर सिस्टम कराएगा तो बाहर क्यों नहीं कर सकते हैं? अंदर स्कूल की बात है। हाँ तो बाहर क्यों नहीं कर, जब गाँव खेदर जमीन देने लग रहा है, हरी जमीन देने लग रहा है, हाँ तो क्यों नहीं कर सकते मैं बाहर? आसपास से बच्चे, गांव के बच्चे सारे पढ़ सके उसमें। 9वीं मांग है 10वीं मांग है खेदर थर्मल प्लांट के वेस्टेज पानी टैंक की लीकेज से सैकड़ों एकड़ जमीन कई किसानों की बर्बाद हो जाती है, इसे मुआवजा दिया जाए। कई के बेचारा 2 किले थी उसमें पानी भर गया, वो क्या करेगा? ना कोई मुआवजा ना कोई दाना होता, एक रहा बताओ वो क्या करेगा? जमीन हुई खराब उसकी, तो इसके लिए उसको मुआवजा प्रावधान तो महीने थ्रू दे उसको 6 महीना जो प्रबंध बांधो इसको, ठीक है। 11वीं है थर्मल प्लांट की 4 दीवारी है ना उसके 7 को रोड नहीं लगा जाए। जो मांग इन आश्वासन ओटी थी ना जब थर्मल लग गया वह मांगे है, अलग से हमारी कोई मांग को नहीं इसमें, जो गवर्नमेंट ने ओट रखी है वह मांग। एक बार बताइए। 11वीं मांग है जो थर्मल प्लांट की 4 दीवारी है ना उससे 7 करोड़ निकाला जाए, जो इसकी 4 दीवारी बनाई थी ना, 4 तरफ रास्ता है इसका, छोड़ रखा है पंचायत का रास्ता है, इन अब तो कुछ नहीं गिरा वहीं वहीं पड़ा रोड बनाना उठा था जी ने। तो ये मांग हमारी माननी चाहिए, जो गवर्नमेंट ने आश्वासन दे रखा है ना वो आश्वासन पूरा कराया जाए। हम तो विश्वास से बैठे हैं और विश्वास दिया तोड़ कुछ और कड़ा कदम भी उठाया। आपकी मांग थी जो 5 साल का अरसा है जो बात बताई, हमने गाँव वाले इस बात में पूरी सी न्यू रहे थे भाई, क्योंकि इनसे गौशाला काम चलने लग गया था, इस वजह से न्यू सोचा थे भाई यू उनका काम होने लग रहा है, लेकिन इनमें ये भी या शुरुआत करती नहीं, यूँ एक मान के चलो एक गांव जगह दी है इनकी, जगह दी और एकदम जो ये एक क्लास भाईचारा बना के जो बैठे है नहीं, ये जितनी मांगे है नहीं ये बिल्कुल फाइनल है। कितने दिन लगे जी सारी मनवा के 11 मांग नहीं मानेंगे, धरना नहीं, 1 इंच भी पीछे जरूरी हमारी एक राखी तक गौशाला चल रही, सारी मांग भूले बैठे थे, अब नहीं सारी मांग भूले बैठे थे, अभी ना राखी भी ले ली चर्चा हुई सारी, क्योंकि हम मांग पत्र वहाँ दे के आए हैं, चीफ सेक्रेटरी को दिया है, एमडी साहब ने पहले चीफ साहब के माध्यम से वहाँ भिजवा भी रखा था, हम भी दे के आए हैं कॉपी मंत्री जी को भी, उनको भी, अधिकारियों को भी। कई परिवार तो भाई साहब ऐसे हैं, चर्चा हुई है जिस टाइम प्लांट आया ना जिनकी ज़मीनें गई थी, कई परिवार तो ऐसे है भाई उनके
18 साल से कम उम्र के थे, उनको रोजगार ये कहा था कि सरकार ने जब भी 18 साल के हो गए ना, इनको तुरंत प्रभाव से नौकरी दे देंगे। आज वे 20-20 साल के 25-25 साल के 30-30 के हो गए हैं, केस लड़ रहे हैं। वो पॉलिसी तोड़ दी सरकार ने आते ही। वे उस टाइम तो ये कहा था कि भैया जब भी 18 साल के हो गए उसी टाइम में इनको प्रोटोकॉल ऐसा बना देंगे, हम तुरंत नौकरी मिलेगी। जिस टाइम 18 के थे वहीं रह रहे हैं, जिस टाइम 18 के थे नहीं, उस टाइम भी 18 के थे वहीं रह रहे हैं आज तक। 18 उनमें तो बात दूसरी है, जिस टाइम 18 के दिन जब थर्मल बना था वहीं बच्चे अब तक रह रहे हैं। इसमें तो सिवाय हमने जी बुराई के कुछ नहीं मिला। गाँव में सिर्फ प्रदूषण राखी और मच्छर खाए गए, हमने कुछ नहीं मिला इसमें। बीमारी नहीं आ रही है, हमारा अंदर गाँव में कुछ नहीं गया। लेकिन अब क्या गौशाला के ऊपर बात है यार, आखो तो सिर में दर्द पड़ने लगी, हमने ठाण लग गया, हमने गौशाला खोली। आज इन 2 पीछे बड़ा है तारी राख बेचा है। क्या सरकार सारा सौदा ने बेचेगी या कुरड़ी भी बेचने लग रही सरकार? पूरा देश से बेच दिया ये पूरा काम या राख पे भी इनकी निगाह होगी, राख भी सरकार थर्मल की वजह से घाटा में आया। जमा शुरू तो आज तक हमें देखते हैं वहाँ आज तक पूरा घाटा में आया। और सारे मंत्री ने एक ही बात कहा, तो तुम्हारी मांग पूरी करते नहीं स्टैंडर्ड डेरन पैड के लिए थर्मल हमने कोई तो अरे बीमार हो गए सारे आदमी, मार अभी सांस चढ़ने लगे। हम तो युवा रेस को मेरी रंडी साची बात बता दीजिए। ग्राउंड में धुआं फैल जाए, सवेरे जाओ तो घूमने के रेस मारा क्यों है? कोई लगा सुधा हाथर जाओ नहीं सवेरे घूमने, बस सुधा हवा निकलेगी सवेरे 4 बजे 5 बजे घूमने जाओगे। उड़ा धुआं पाओ है, उल्टा कराना पड़ा है, कपड़े काले हो जाएंगे, कपड़े काले, बारिश हुआ तो समस्या, नजदीक स्कूल हो गए उल्टे काले बच्चे तो समस्या दिखते ज़्यादा है। गवर्नमेंट रोजगार कह रहे हैं, ये तो स्वाभाविक जो भी मांग, बात है हाँ नॉर्मल हुआ। तीन अंदर चौथे कमरे में भी अगर राखी जाओ है नहीं तो बाहर तो प्रदूषण होना हाँ है। कुदरती देख लो आप, स्टेडियम में तो होना है, तो फिर बच्चे कहाँ खेल लगी, कहाँ दौड़ लगाओगे? सरकार था तो मतलब आपके सारे समाधान हो इसकी चीज़ें में। बिल्कुल आश्वासन दे रखी सरकार ने, सरकार की यार मांग की थी सरकार ने जिस दिन ये जो अखबार ये सोनलाल भाई पढ़ा था नहीं, ये जो कटिंग दिखाओ था ये उस टाइम की घोषणा ही कटिंग है या मई को लिखी उस टाइम में नीम रखी गई। हाँ उस टाइम की है, 2010 ये तो हम नहीं अपने पेज हैं जी, बिल्कुल एविडेंस के साथ कहा हमें सारी चीज उठी इन है। नौकरी की भी वोट रखी, नौकरी की वोट रखी है, बिजली की वोट सारे जिसकी जमीन जितनी जाओगी नहीं बस हर घर को नौकरी दी जाएगी। यह मांग भी उस टाइम की है, मौके की घोषणा आ जाती। ये सारी हम कटिंग ले रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के रूबरू मुख्यमंत्री ने बोल लोड़ी है बाकी। मनमोहन सिंह जी आए थे, उड़ा साहब ने बोली थी ये सारी 2010 में। अच्छा हाँ हाँ उस टाइम की मांग है, उस टाइम की मांग है, सारी मांग है, बिजली की भी, पानी की भी, नौकरी की भी, ये उस टाइम की बोल रही हुई। सोनू भाई ये भूले बैठे थे, सरकार ने जगाए दिए, प्लांट लाया सरकार ने खुद ने जगाए काम यू नहीं भूले बैठा था। अगर यार आखिर चले जाओ तो 10 मांग दबरी थी दबरी थी हाँ मांग तो करया तो कर दे, हमारा यू रह गया बोला करेंगे ये थोड़ा आज नहीं होता चलो गऊ समझ लाएगी, पुन का काम शुरू हो गया था। राम राम यू बाहर पड़ गया, ये यू पुन भी बंद करना कर दिया जे। और तो सिस्टम सारे बेचते था, मोदी ने यार राख भी बिरानी करते देख ली, एयरपोर्ट बेच दी, रेलवे बेच दिया, सारे डिपार्टमेंट बेच दिए, या राख भी बिरानी दूरबीन में करते देख ली कि अंदर ले रहा बैठा है कि इस पर नगा टेक दी सिकंदर बाद से हो गए तो। और उसना को कहनी है को नहीं क्यों, वो तो सारे ये वाले जो हरियाणा की जो है नी टीम, यानी कि कैबिनेट लगा लो, सीएम लगा लो, ये सारा उसे के सारा हिमाचल वाला है। वो ठोस मजबूत अगर सीएम होता नहीं तो ये छोटी छोटी राखी इसी तरह धंधे वो उनको जरूरी को नहीं आपके स्टेट सरकार में। को दावा करके भ्रष्टाचार कम होया है इस सरकार में, बहुत ज़्यादा बढ़िया भाषा, हर डिपार्टमेंट में बढ़िया है। सरकार तो सारी चीज़ें दावा कर रहा है, सरकार के नहीं करती दावा। सरकार तो देश नहीं बहुत आगे लेगी, 78 रुपया का $1 हो रहा है, बताओ इतना छोड़ के गया था पिछला। पेट्रोल डीजल पे पेट्रोल डीजल का तो महंगाई होनी है तो मार है, तेल के भाव देख लो आप, और जो अपनी जरूरत की आपकी घर की चीज़ें हैं उनका रेट देख लो, उस टाइम के धराज के है। तो भाई दलाल साहब हमारी तो ये बात है कि एक मुट्ठी राखी को नुकसान दिया ना टसता मसोंदे, जितने हमारी सारी 10 की मांग, युवाओं को रोजगार, 749 खाते हैं, सबको नौकरी, तब लग टेंट या परमानेंट लग गया, इन्हें समझो साल भर लग जो। 5 दिन पहले जिस तरीके आप गए थे 35 सदस्यीय जो कमेटी थी, 11 गौशाला की और 24 आंदोलन की, तो जो डीएसपी साहब थे उनका जो रुख था उस टाइम वो कह रहे थे कि मैं लॉ एंड ऑर्डर से चलता हूँ और मुझे नहीं पता भाई यार आखिर उठेगी या नहीं उठेगी।
आप ताला खोलने गए थे तो भिड़न के भी तो चांस हैं प्रशासन के साथ इस चीज ये तो में। टकराव है भाई साहब, ये टकराव तो स्थिति हर टाइम है। ये तो हमने तो जी हर टाइम चीज टकराव की है। एसडीएम कोऑपरेट ठीक कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, टकराव नहीं एसडीएम होगा। कोशिश बढ़िया कर रहे एसडीएम हैं। की माननी है ज्यादा। लेकिन वो भी तो कह रहे हैं बात में तो मेरे भी कुछ नहीं करना नहीं प्रशासन है। कोशिश तो कर चुके हैं नहीं, थर्मल प्लांट मिल गया, तहसीलदार मिल गया, एसडीएम कोशिश तो कर चुके हैं ना। गाँव वाले गल मिलकर गाँव वाले साथ में है, एरिया एसडीएम तहसीलदार का जिस है। टाइम टैंक ओवरफ्लो हो जाएगा तो उस टाइम फिर कहाँ बात जगह फिर आओ इन काम के पास ही है, फिर काम के वही ना। तो इसे कारण कहूँ, इससे पहले मांग मैंने तो बार किया। शायद अगर कोई मांग होगी तो शायद आप भी फिर लिखवाए गए होगे सरकार से। लिखित में हाँ हाँ बिना लिखी कोई तो भरोसा पहली पड़ी कोई ही है, बिना आश्वासन की तो पहली पड़ी सारी नौकरी है। अब तो जो मांग होगी ना लिखित में होगी। या काम शुरू कर दो ये, बस या काम शुरू कर दो साथ के साथ। अरे मांग ना लगेगा भाई काम शुरू हम हो मांग गया। करते हैं। टाइम का ओवरफ्लो होने की बात नहीं है, सीधी बात। हमारी संघर्ष समिति नहीं, शायद नहीं। इस बात पे पहले विचार कर लेगी कि थर्मल ने सील करेगी, सारे गेटे रह जाएंगे, ना तो ऐलान देंगे, ना कोई दान देंगे, ना किसी कर्मचारी ना अंदर जाने देंगे, ना किसी ने भीतर बाहर जाने देंगे। सरकार करा ना जी, सरकार ने क्या मुश्किल है, सरकार तो 4 दिन में इस काम में सारा नहीं करते है। लेकिन इनकी नींद खराब है, करना को नहीं ना। अच्छा गाँव की तरफ गेट बंद करके इन्होंने गाँव के फायदा है इसका बुजुर्ग माँ में तो भाई साहब यदि थर्मल वाले ना पाकिस्तान वाले वर्गे लगा रखे हाँ। ये बूढ़े पेंशन लेने जाओ जो, यो मेन रोड पर अपना देखा हो गेट से है, इसे वाटर सप्लाई के सामने जेड़ा एटीएम है और वो गेट बंद कर रखा है और उसका नजदीक बैंक है। बूढ़ा ने 70-75 साल के घूम के जाओगे भाई साहब आप अंदाजा लगाए बोल मैन गेट में मैन गेट में बोल ऐसा काम बुजुर्ग है करो। नहीं, इतना फायदा उठा रखा इसने जो खेतर बुजुर्ग का है, बहुत बुजुर्ग ज्यादा। जो पेंशन लेके हुआ है हाँ ये कॉलोनी गेट से झाग रहे थे, उन्होंने एटीएम गेट के एटीएम के साथ में है, और आई बाना पड़ता बाहर को जाके घूम के नुकसान। 2 नंबर गेट से एंट्री 2 हो नंबर गेट से जाके। एंट्री हो गए। और जब बूढ़ा किसी बालक ने ले जे नहीं बेटन या पोतन ले जे, सीधी सी बात सुन के वह पेंशन भी खुश की खुश हैं। तो पोतन लेके जाएगा आए तो उड़ाई कर लेगा, दादा दे जमना चाहिए से हाँ हाँ मोटरसाइकिल पे बिठा के ले जाएगा, नहीं आज तो उड़ाई ले ले। तेल गलवा दे मेरा और कर दे तो समस्या होगी। हाँ अच्छा कोसा बूढ़ा इसे भी बेचारे देसी समझ कर जेब में काट के घर आके देख रहा पीछे तो पीछे मेरा निकल गई। चलो